दलाई लामा ने बहुत ही दो अच्छी लाइनें कही हैं। डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। मतलब किसी के भी व्यवहार से अपनी इनर पीस को, मतलब आपकी जो अंतरात्मा है, उसको डिस्ट्रॉय मत होने दो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दीवा और आप स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में दीवा जी अपडेट्स 2.0 में। दोस्तों, जैसे कि आजकल ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उससे कोई भी अनजान नहीं है। क्या बच्चा, क्या बड़े और क्या बूढ़े, सभी लोग इसका शिकार हो रहे हैं, सभी लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ऐसे में अपने मन को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग आज अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन मतलब कि ध्यान, अपने दिमाग की एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे हम ध्यान केंद्रित करके किसी भी चीज पर फोकस कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है, बेसिकली ये दिमाग की एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हम अपनी अंतरात्मा, जो हमारी इनर पीस है, जो हमारी इनर सोल है, हम उसको शांत रख सकते हैं, उसको साफ रख सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस, अपनी अवेयरनेस, वो सब बढ़ा सकते हैं। बेसिकली हमें मेडिटेशन से एक पीस और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। जिस तरह शरीर के लिए एक फिजिकल एक्सरसाइज से फिट रहा जाता है, उसकी वजह से हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। ठीक उसी तरह माइंड को फिट रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। वैसे तो मेडिटेशन करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना गया है कि अगर आप सुबह के वक्त में, जब सूरज की किरणें निकलना शुरू होती हैं, अगर आप उस वक्त पे मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने ध्यान को अच्छे तरीके से केंद्रित कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के बहुत सारे फायदे हैं। ऐसा माना गया है कि अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन की प्रक्रिया करते हैं तो आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम एक इच्छा शक्ति भी कहते हैं। आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक शांत मन होता है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। जैसे कि इच्छा शक्ति, अंतरात्मा, इनर पीस, हम उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। और वो किस तरीके से होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हम मेडिटेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब हम कभी भी किसी कार्य को करते हैं तो हमारे मन में एक दुविधा चलती है। हमारे अंदर एक अंतरात्मा होती है जो हमसे कहीं ना कहीं ये कह रही होती है कि ये काम गलत है या ये काम सही है। लेकिन अगर फिर भी हम उस आत्मा की आवाज़ को सुनकर वो गलत काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब हमारी अंतरात्मा से संपर्क टूटता जाता है। उसी अंतरात्मा को कंट्रोल करने के लिए, उसी दिमाग में अपने में शांति लाने के लिए हम मेडिटेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। मेडिटेशन करने से हमें सही और गलत का फर्क समझ में आने लगता है। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा, हमारे मन को एक शांति नहीं मिल पाती। वो शांति क्या है, वो जो हमारी अंतरात्मा जो खुश नहीं रह पाती, वो क्या है? अगर हमें अपनी उस अंतरात्मा को खुश रखना है तो हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो सेल्फ कंट्रोल सिर्फ एक ही एक्सरसाइज के थ्रू हो सकता है, जिसे हम मेडिटेशन, जिसे हम ध्यान कहते हैं। मेडिटेशन का दूसरा बहुत बड़ा फायदा होता है हैप्पीनेस। दोस्तों, हमारे अंदर, हमारे मन की जो खुशी होती है वो दुनिया में किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट को पाने से नहीं मिलती। अगर हम मन से खुश नहीं हैं तो हम किसी भी वस्तु के पाने से कभी खुश नहीं हो सकते।
हमें अपने बाहरी व्यवहार को खुश रखने के लिए सबसे पहले अपने मन को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम खुश हैं तो हम अपने सामने वाले को भी खुश रख पाएंगे। अगर हम अंदर से ही उदास हैं तो हम कभी भी अपने सामने वाले को खुश नहीं रख सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मेडिटेशन करने के बाद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नहीं, प्रॉब्लम्स तब भी आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का एक पॉजिटिव सॉल्यूशन वो आप मेडिटेशन करने के बाद निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने कभी देखा है, कोई जोक अगर आपको एक बार कोई सुनाता है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं। वही जोक अगर आपको कोई दोबारा सुनाता है तो आपको कम हंसी आती है, फिर थोड़ा और कम आती है। तो जब आप एक जोक के ऊपर बार बार नहीं हंस सकते तो एक ही दुख को लेकर बार बार दुखी होना क्यों? सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो केवल खुशी ही मिल पाएगी, लेकिन अगर हम खुश होकर काम करेंगे तो खुशी के साथ साथ हमें सफलता भी मिलेगी। तो इसी खुशी को प्राप्त करने के लिए अगर हम ध्यान लगाते हैं, अगर हम अपने 18 घंटे में से अगर हम अपना 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी हम मिनिमम कर सकते हैं, अगर उतना टाइम हम ध्यान लगाते हैं, अपने दिमाग को फोकस करते हैं, तो हमें एक अंदर से खुशी प्राप्त होगी। हमारा मन खुश होगा, और मन खुश होता है तो बाहर का व्यवहार, वातावरण, सब कुछ खुश होने लग जाता है। दोस्तों, मेडिटेशन का तीसरा और बहुत ही इफ़ेक्टिव फ़ायदा बोल सकते हैं कि पीस ऑफ माइंड एंड पॉजिटिविटी। ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में इतना अच्छा काम करती हैं। अगर किसी इंसान के अंदर पॉजिटिविटी है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पॉजिटिव सॉल्यूशन है, तो वो इंसान किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता, और जिसका एक कारण ये भी निकलता है कि कई सारे लोग, ऐसा होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों, डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं कि अगर कोई इनसे ओवरकम नहीं हो पाया तो इसका जो परिणाम होता है वो बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। तो इसी डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, इन सब को कम करने के लिए हमें एक पॉजिटिव माइंड चाहिए होता है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर जाएंगे। दिमाग को कभी भी खाली नहीं रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बिल्कुल सच है। जैसे पानी से आग को शांत कर सकते हैं, वैसे ही हम मेडिटेशन से अपने मन को शांत रख सकते हैं। अगर आपका मन शांत है तो आपके पास जिंदगी भर का सुकून है। मन को शांत रखिए, मन में पॉजिटिव अपने आप आएगी। अपने दुखों से बार बार रोने से अच्छा है अपने पास्ट पर ध्यान मत दो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, बस अपने मन को प्रेजेंट में पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, जो सिर्फ मेडिटेशन से ही हो सकता है। जैसे कि खिड़की, दरवाजे या कान बंद कर लेने से बाहर का शोर नहीं खत्म होता, उस शोर को डांट कर चुप कराना भी असंभव है। इसीलिए बेहतर है कि मन में ऐसी शांति बनाकर रखें जिसे बाहरी, यानी कि जो हमारे बाहर जो शोर चल रहा है वो कभी भेद ना पाए, उस एक लाइन को कभी भी क्रॉस ना कर पाए। तो हमारे लिए जीवन में मन की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा मन शांत है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी अपने आप आएगी, हमारे अंदर हैप्पीनेस अपने आप आएगी। हमारा मन खुश होगा तो हम अपने आसपास का वातावरण भी खुश बना सकते हैं। और अगर हमने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, अगर हमने अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर लिया, तो दुनिया में हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज का मेरे ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि मेडिटेशन की हमारी लाइफ में क्या महत्वता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी आगे मेडिटेशन, ध्यान ज़रूर लगाएंगे, कोशिश करेंगे ऐसा करने की, और इससे आप खुद देखिएगा कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे।
दोस्तों, अब मैं इन्हीं लाइनों के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ कि मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। मन की शांति को कभी खरीदा नहीं जा सकता। मन की शांति सिर्फ प्राप्त की जा सकती है। मन की शांति बहुत अनमोल है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएं। धन्यवाद।